जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में मैथ, यानी हम लोग का क्लास रियली बाई रियली चल रहा है और बारी बारी से सब टॉपिकों को समाप्त करते हुए क्वेश्चन को भी हम लोग समाप्त कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग 13.1 पढ़ रहे हैं और सीमा और अवकलज के बारे में पूरी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और प्रश्नावली में हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक तो जान चुके हैं और आज की क्लास में 20 के बाद वाले क्लास में यानी 20 के बाद हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या बात करता है, यानी बात कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 21, 22 और 23, 24, 25 जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरे अच्छी तरह से बताएंगे, समझाएंगे। जहां पर जिस फार्मूला का यूज होगा उस फार्मूला को बताएंगे और पूरे बेहतरीन तरह से समझते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि लिमिट दिया है x टेंड्स टू, जब 0 दिया हुआ है यहाँ पे कॉसेक माइनस कोट दिया है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम 0 रख नहीं सकते हैं, पहले बीएच स्क्वायर किए हुए डायरेक्ट रखेंगे तब 0/0 आया तो संभव हो सकता ना है। बात तो सही है यहाँ पे। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि कौशिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान दीजिए कि जो कौशिक होता है, कॉट होता है, क्या इसको तोड़ सकते हैं दो बार? देखिए, जब बार तोड़ेगा तब बार तोड़ेंगे। आइए देखते हैं इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा कि दिया है कौशिक, तो कौशिक को तोड़ेंगे तो कैसे आ सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin आ सकता है, माइनस का दिया है कॉट, तो क्या लिख सकते हैं कॉस x इंटू का लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं ना, यही है। अब देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है तो 0 रखेंगे। अब देखिए कि साइन और साइन का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन ही होगा। साइन और साइन कटेगा तो 1 आएगा, अब माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस लिख देते हैं। अब बताइएगा, हम अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। बताए थे क्या? अगले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है जब 2 थीटा दिया है तब। अगर मान लीजिए जब 1 थीटा देगा तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए 1 थीटा देगा तो इसके लिए बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 थीटा दिया था तो वहां पे क्या हुआ है, 1 थीटा हुआ है। अगर यहाँ पे ओनली 1 थीटा देगा तो क्या कर सकते हैं, हाफ कर देंगे, यानी थीटा में क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे ना। जब थीटा को हाफ कर देंगे यानी 1 थीटा दिया है तो हाफ करेंगे, और हाफ रहेगा तो 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 होगा ना। आप देखिए ये तो हो गया। आप एक बात कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग को ऐसे तो दिया है ना, इसकी रख देंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस दिया है तो क्या आप लोग देख सकते हैं कि जो साइन माइनस में इधर है इस प्लस आएगा तो प्लस में हो सकता है क्या, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। कॉस प्लस में इस प्लस जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस होगा तो 1 माइनस कॉस x से। या इस फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो आइए इसको रखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि अब देखिए दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है तो उसके जगह पे लिखेंगे क्या दिया है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका दिया है, x/, का दिया है 2 दिया है। अब देखिए नीचे का दिया हुआ है साइन दिया है, यही दिया है हम लोग को, साइन x है। ये बताइए कि हम लोग को इस फॉर्मूला का मदद से चलेंगे तब इस फॉर्मूला को अगर लाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्मूला के तो रूप में इसको तोड़ना है। तो देखिए इस रूप में तोड़ने के लिए हमको चाहिए x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 तो हैवे किया है, साइन x/, यानी x चाहिए तब हम लिख सकते हैं 1। और थीटा में कुछ भी गड़बड़, यानी जो ऊपर थीटा होगा वही नीचे होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे तो दिया है साइन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x/2। क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान पूर्वक से कि x टेंड्स टू 0, ध्यान देखिएगा कि 2 को देखिए कॉमन है तो कॉमन कर सकते हैं, 2
साइन और स्क्वायर, ध्यान दे इसको स्क्वायर यहाँ ना कर, x/2 इंटू एक्स अपॉन 2 एक बार गुणा करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, एक ही बार क्या करते हैं x/2 से भाग देते हैं। इस पूरा का स्क्वायर करेंगे कि हाई मान कटेगा तो साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, सेम टू सेम इसी के फॉर्म में। इसी के नीचे दिया हुआ है, ध्यान देखिए दीजिएगा, इसी के नीचे दिया हुआ है साइन दिया हुआ है, साइन को x ले गुणा करते हैं और x से ही क्या करते हैं हम भाग लगाते हैं, साइन को x ले गुणा करते हैं, x से भाग लगाते हैं कि जब इसको काटेंगे तब मान में कोई चेंजिंग आएगा ना। अब यहाँ पे बचा है 2, आप ध्यान से देखिएगा, देखिए अब इसके नीचे लिखते हैं कि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ तो 0 रखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा 2 बाहर है तो इसको बाहर और कर दिया जाए, क्या पहले अलग अलग करते हैं, देखिएगा इसको इसके लिए अलग लिमिट देते हैं, इसके लिए अलग लिमिट देते हैं, क्योंकि अंश और हर में हम बांट सकते हैं, इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग पढ़ चुके हैं इसको आगे। तो लिखेंगे 2 को मान लीजिए कॉमन करिए तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 हो गया। आप देखिए साइन x/2 बटा में क्या हो गया x/2, पूरा का क्या होगा होल स्क्वायर। आप देखिए x/2 को हम बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर अपॉन का आएगा, 2 दूनी कितना होता है 4 होगा, यानी 4 आएगा। आप देखिए बाटा में दिया है, बाटा में लिखते हैं, बाटा में लिखेंगे तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू का लिखेंगे 0 रखेंगे। अब दिए का है साइन x अपॉन का दिया है x, इंटू का दिया हुआ है x दिया है, यही दिया हम लोग का। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तक है 1 है, ये जाएगा तो एक इसको काटेगा। अब देखिएगा है जो 2 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है, तो क्या इसको एक बार इसको काट सकता है ना, तो काटने का उम्मीद रख सकता है कि जब गुणा में इसको काटेगा तो 2 हो जाएगा। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट दिया है तो ये जो पूरा मान दिया, इस पूरा का मान क्या रख सकते हैं 1 रखेंगे। जब लिमिट को 2 बार तोड़े हैं तो इसके लिए भी हम लोग का लिमिट लगेगा, इसके लिए भी हम लोग का लिमिट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ है, x ना रहता तो लिमिट ना लगाते, लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ है तो हम लिमिट को लगाएंगे। क्या करेंगे कि हम लिमिट को लगाएंगे। तो रुक जाइए एक बार और इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम देखिए इस दूसरे इसको काटे हुए है ना, तो लिखेंगे कि लिमिट, ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे। आप देखिएगा कि साइन x/2 बटा में x/2 का होल स्क्वायर बटा में यहाँ पे क्या दिया है, इसको भी तोड़ते हैं लिमिट में तोड़ेंगे कि क्या बचेगा। देखिए हाई x का करेगा, इस x को काट देगा, ये काटेगा तो x अपॉन कितना आएगा 4 ना, ये होगा। आप देखिए ये दिया है लिमिट दिया है तो लिमिट x टेंड्स टू का लिखेंगे 0। आप दिया है साइन x अपॉन का दिया है x। आप देखिए ध्यान से बताइए कि ये जो पूरा मान है क्या थीटा इसकी मदद से क्या हो सकता है 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे ऊपर 1 का स्क्वायर बटा में क्या होगा, इस पूरा मान का होगा 1 होगा, इनटू आप देखिए h टेंड्स टू का दिया है 0, h टेंड्स टू जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 बटा में क्या आएगा 4 आया है कि 2 आया है, 2 आया है ना, तो 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 और 0 से जब गुणा होगा तो सबका मान क्या आएगा हम लोग का 0 आएगा, यानी सबका मान हम लोग का 0 आएगा ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका आंसर हम लोग क्या आता है 0 आता है, क्वेश्चन नंबर 21 का यही दिया है ना। चलिए तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 21 कोई बेहतरीन तरह से। चलिए 22 यहाँ पे दिया, इसको मिटाकर हम इधर से बगल में लिखते हैं, बगल में लिखते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ तक हो गया इसका ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आप देखिए प्रश्न 22 हम लोग को दे रहा है कि दिया है कि लिमिट, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। दिया है लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan
tan 2x अपॉन x माइनस पाई अपॉन 2। आप ध्यान से देखिएगा ना, जो यहाँ पे दिया है 2x दिया हुआ है, यहाँ पे x माइनस पाई 2 दिया है, तो इसको कैसे बना सकते हैं? तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसको पूरा y मान लेते हैं ना। क्या करते हैं, इसको पूरा y मानते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि माना की लिखेंगे, माना की लिखेंगे। लिखने के बाद कहेंगे कि x माइनस पाई अपॉन 2 को मान लेते हैं y। क्या मानते हैं? y। ध्यान दीजिएगा, जब y माने हैं, अगर x के मान यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, x के मान निकालेंगे तो y प्लस क्या होगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ये तो बात सही है होगा। जब हम देखिए, जब हम y का मान हम जब 0 रखते हैं, y टेंस टू जब 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो x के मान क्या होगा, पाई अपॉन 2 होगा। x टेंस टू क्या होगा, पाई अपॉन 2 होगा। जब y टेंस टू जब 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 होगा तो माइनस में उधर जाएगा, क्या में होगा, प्लस में, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो आई होप लोग इतना समझ में आया होगा। आप देखिए कि x माइनस पाई अपॉन 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कि y लिख देंगे। हाई यहाँ पे जो x दिया है इसको रखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि लिमिट tan 2 इंटू एक्स के जगह पर रखते हैं हम लोग y प्लस पाई अपॉन 2 रखते हैं। आप देखिए बाटा में दिया है, क्या दिया है, अब y माने है ना, तो y टेंस टू का होगा 0 होगा। आप देखिए कि ये है ना, तो इसको क्या माने हैं, पूरे को मान लिए हम, y मान लिए हैं, तो y लिखेंगे, और नीचे का होगा y होगा। आप देखिए कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेते हैं पहले। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो निकलेगा हम लोग को कि लिमिट y टेंस टू 0 tan 2 इंटू, देखिएगा कि 2 का होगा 2y प्लस क्या होगा, पाई अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग का 2। आप देखिए हाई टू हम लोग का हो जाएगा, कैंसिल होगा। बाटा में हम लोग क्या है, तो y है। आप देखिए कि हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ से चलते हैं कि लिमिट y टेंस टू का होगा हम लोग का 0 होगा, y टेंस टू हम लोग को 0 चलते हैं। तो दिया है कि 10 दिया है, क्या दिया है, 10। हाई जो 2y दिया है उससे पहले ना देकर ऐसे लिख सकते हैं, क्या, पाई प्लस 2y लिख सकते हैं। अपॉन का दिया है तो y दिया है। आप देखिए कि 10 पाई प्लस 2y दिया हुआ है। क्या आप लोग को त्रिकोणमिति जब हम पढ़ाए थे तो समझ में आया था कि अष्टक वहां पे हम आप लोग को पढ़ाए थे। एक हम क्लास अष्टक का डाल देंगे पूरे बेहतरीन तरह से समझा कर कि फॉर्मूला का निर्माण कैसे होगा ना, जाकर वहां से देख लीजिएगा, वाईटी से यानी यूट्यूब से देख लीजिएगा। एक बार हम डाल देंगे, इसको याद पड़ के ध्यान दीजिए। यानी अष्टक को क्या बोलते हैं, इसको अष्टक बोलते हैं, यानी इसको बोलते ASTC। अष्टक जो होता है मेन फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं ऑन चेंज लाइन। क्या बोलते हैं, ऑन चेंज लाइन, इसको बोलते हैं चेंज लाइन। आप देखो ये याद पारिए कि जो घड़ी के दिशा में जाता है वो क्या होता है, घड़ी की अगर दिशा में आ रहा है तो ऋणात्मक होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी घड़ी के दिशा में आएगा तो ऋणात्मक, घड़ी के विपरीत दिशा जाएगा तो धनात्मक होता है। इतना तो आप लोग को बताए थे कि जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, एक्स अक्ष पर जब वाई अक्ष परपेंडिकुलर होता है कितने डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री, यानी पाई अपन का बनता है यहाँ पे 2। जब एक दूसरे के अलग हो, यानी एक का एक दूसरे और दिशा हो, दूसरे का दूसरा दिशा हो, एक दूसरे का क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितने बनेगा, 180 डिग्री, यानी कहाँ बना, 180 क्या बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं। इतना ही का हमको काम है, बेसिक काम नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि इस साइड से हम जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आता है टेन एंड क्या आता है, कॉट आता है, यानी टेन एंड कॉट आता है। यहाँ पे कॉस एंड का आता है, कॉस एंड कॉसेक आता है। सॉरी, यहाँ पे कॉस नहीं होता है, कॉसेक होता है ना।
यहाँ पे क्या आता है, सेक आता है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो बात करते हैं कि अगर इस दिशा से आते हैं तो यहाँ पे थीटा का बन रहा है, पाई बन रहा है। अगर इस फॉर्म में जाएंगे तो पाई प्लस क्या होगा, थीटा। हम क्या बताए थे कि जो है थीटा होता है, अगर इस थीटा से भेंट करेगा और घड़ी के विपरीत दिशा हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा क्या बनता है, धनात्मक। जब यह थीटा इस थीटा से मिलेगा यानी भेंट करेगा तो क्या बनेगा, प्लस की ओर बनेगा। यानी हर दिशा क्या है हम लोग का, प्लस का है। अगर यही दिशा अगर ऐसे आते तो क्या निकलते, यहाँ पे जो बनता यानी क्या बनता है, 2 पाई अपन का बनता है 3, अब माइनस का लिखते, थीटा लिखते। यानी इस दिशा से क्या आते हैं हम लोग, ऋणात्मक होता है, ना कि हम इसको क्या लिए धनात्मक। धनात्मक जो है जो लाइन होता है हम लोग का ऑन चेंज लाइन होता है। जब भी होगा टेन और कॉट का होगा सेम टू सेम प्लस में होगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। और कोई दूसरा रहेगा तो चेंज होगा, लेकिन जो टेन होगा कॉट होगा उसके मान में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। जब भी होगा टेन और कॉट कम होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन आएगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि उसका क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र किसका है, टेन और कॉट का है। जिसका जिस क्षेत्र में रहेगा वो अपना ही अधिकार जमा सकता है। जैसे किसी गांव में देखे होंगे कुकुर यानी डॉग को देखे होंगे, अगर उसके डॉग यानी जब किसी गांव के में और कोई बाहरी और कुत्ता आता है तो वह कुत्ता भूक भूक कर उसे भगा देता है। उसी प्रकार है जो अष्टक है, अगर इसमें जाते हैं तो ऑल पॉजिटिव होता है, जो छेव होता है सब पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव में होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव में होता है। और विदाउट इसमें आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बात कर रहे हैं, तो टेन की बात कर रहे हैं। जब टेन दिया है तो टेन क्या में होगा, प्लस ही में होगा। चेंज तो होने वाला है ना, क्योंकि इसको ऑनलाइन चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन चेंजिंग लाइन बोलते हैं। आप दिया कि पाई प्लस थीटा, इसको हम क्या ले सकते हैं, थीटा के चेंज कुछ भी हो सकता है। थीटा मान लीजिए जो है तो है, थीटा मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, 2y दिया है, यही दिया है। यानी ई क्या होगा, सीधे बदल जाएगा हम लोग का, 10 पाई में बदल जाएगा, सॉरी 10 2y में बदल जाएगा ना, जो देगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, अष्टक से यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे कि लिमिट लिखने वाले हैं कि लिमिट y टेंस टू का लिखेंगे 0, और 10 इतना दिया तो क्या लिख सकते हैं, 10 y लिखेंगे, 10 टू y अपन का लिखेंगे y। आप देखिए आप पूरे अति अच्छा तरह से बन जाएगा। इसको हम मिटाना चाहते हैं तो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे ना। आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जहां तक उम्मीद है कि चलिए इसको मिटाने की कोशिश करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा कि जो दिया है लिमिट लिखेंगे, लिमिट y टेंस टू जब 0 दिया है, देखिएगा इससे है ना, इसके बाद इधर आए हम, y टेंस टू जब 0 हुआ है तो 10 का दिया है। इससे देखिए यहाँ के पास उधर चल जाए क्या, इधर आए तो अच्छा रहेगा, लॉन्ग जाएगा तो दिक्कत प्रॉब्लम होगी ना। देखिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, बड़ा डायग्राम बनाया अच्छा देखिएगा कि लिखे हैं 10, सॉरी 10 का है, लिमिट है, लिमिट y टेंस टू क्या दिया है, 0 दिया है तो 0 रख दिए। 10 दिया है, क्या दिया है, 10 दिया है, 2y अपन का दिया है y। अब देखिए कि यहाँ पे थीटा का दिया है 2y, यहाँ पे y आया था, क्या 2 से गुणा करके ला सकते हैं क्या 10 के रूप में। ये पहले बताइए कि 10 का तो फॉर्मूला हम जानते ना है, जानते हैं तो ओनली कॉस का, तो 10 को क्या करेंगे, कॉस में तोड़ेंगे। तो पहले 10 को तोड़ते भी हैं और 2 से गुणा भी करते हैं। देखिए लिमिट y टेंस टू का लेंगे 0, 10 को जब तोड़िएगा तो क्या आएगा, साइन 2y बटा में क्या आएगा, अभी y है तो y लिखेंगे, अब cos का करेंगे 2y इंटू 2/2 से क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। तो इस 2 को बाहर लेते हैं ना, तो लेंगे तो लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट y टेंस टू का आएगा 0 और साइन
2y अपॉन क्या आएगा 2y इंटू, देखिएगा ध्यान से, इंटू लिमिट को भी तोड़ देते हैं, तो लिमिट y टेंस टू 0 और 1 अपॉन का आ गया cos 2y। अब देखिए कि इसका पूरा मान क्या होगा, हम लोग का 1 होगा। अब इसमें लिमिटेड y टेंस टू का रखते हैं 0 रखते हैं। अब देखिए 2 इंटू इस पूरा का मान क्या आएगा हम लोग का, तो 1 आएगा इंटू, अब देखिए लिमिटेड यानी y टेंस टू का दिया है 0, तो 0 रखेंगे, तो 1 अपॉन cos 2 इंटू का दिया है 0 डिग्री दिया है, इंटू मतलब गुणा होता है, 0 डिग्री दिया है, तो cos 0 यानी 0 में 2 में गुणा करें तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो cos 0 के मान क्या होता है, बताइए तो ध्यान से कि cos 0 डिग्री का मान क्या आता है, तो 1 आता है। तो 1 होगा तो क्या लिखेंगे 2 बटा में क्या लिख देंगे 1, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। आंसर क्या आ गया हम लोग का, तो 2 आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरी बेहतरीन तरह से। 2 आया है आंसर, इसको मिला लीजिए ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो इसका आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग 23 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 23 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है ना, यानी थोड़ा डीपली है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा पूरे बेहतरीन तरह से, क्योंकि एक ही में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, पूरा अच्छी तरह से समझाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं 23 क्वेश्चन के पास। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे हम बढ़ते हैं ना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए मिटाते हैं सबसे पहले। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग 23 क्वेश्चन के पहुंचते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि लिमिटेड x टेंस टू 0 दिया हुआ है। एक दूसरा क्वेश्चन दिया है कि y टेंस टू x टेंस टू 1 दिया है, x टेंस टू 0 दिया हुआ है, एक दिया है x टेंस टू 1 दिया है, fx टू x प्लस 3 बटा में 3 इंटू एक्स प्लस 1, x बड़ा है 0 से, 0 x छोटा है 0 से। आइए इसको देखते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा कितना है, 23 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसमें यह दिया हुआ है, दो दिया यही है कि लिमिट दिया है, लिमिट x टेंस टू दिया है 0, फिर fx ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब फिर दिया है कि लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, इसका भी fx ज्ञात करना है। और जो fx दिया हुआ है, दिया है fx की 2x प्लस 3 दिया हुआ है। आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी रखिएगा, पेज नंबर 319 है, उसमें में दिया हुआ है, वहां से हम लिख रहे हैं ना। आप देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो x बड़ा है छोटा है किससे 0 से, यहाँ जो x है बड़ा है 0 से। आप ध्यान से देखिएगा, समझते हैं पूरी बेहतरीन तरह से। एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। पहले a बनाएंगे उसके बाद b बनाते हैं। आइए समझते हैं पूरे बेहतरीन तरह से। ये सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, a बनाने का कोशिश करते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा इसमें इंक डाल दें। चलिए समझते हैं। दिया है, मान लीजिए ए नंबर पे चलते हैं, यानी ए नंबर पे क्या दिया है, x बराबर 0 पर अवकलज
x बराबर 0 पर अवकलज याद कर रहे हैं ना, अवकलज नहीं जी, अवकलज थोड़ा भी बना रहे हैं। x बराबर 0 पे हम लोग चल रहे हैं, अवकलज इसके बाद वाला पढ़ना है, सॉरी याद पढ़ रहा है अवकलज वाला, ध्यान दीजिएगा ना। तो दे लेंगे, पहले देखिए हम पहले आरएचएल से चलेंगे, एलएचएल एल एचएल। आप कहे कि सर एलएचएल का आरएचएल क्या है, हम आप लोग को पूरे बेहतरीन तरह से सबसे फर्स्ट वाले क्लास में एलएचएल और आरएचएल के बारे में सबसे बताए हुए हैं। लेक्चर नंबर आप लोग 1 देखिएगा, उसमें बेहतरीन तरह से आरएचएल एलएचएल का बताया गया है, वहां पे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो घबराइएगा मत। एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट होता है ना। आप देखिए एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है जब भी होता है तब वो क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। तो लेंगे कि लिमिट दिया क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात करते हैं तो ऋणात्मक होगा ना, यानी निगेटिव होगा एलएचएल में। आपका दिया है fx। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि, लिखेंगे माना कि। आप सबसे पहले मानेंगे जो x बराबर क्या दिए गए, एलएचएल में जब बात करते हैं तो जब 0 दिया हुआ है तो 0 आप कोई संख्या इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। एक्स इंच संख्या इसलिए घटाते हैं कि जब लेक्चर नंबर हम आपको 1 बताए हैं वहां पे पूरे बेहतरीन तरह से डायग्राम के साथ बताए हुए, उस वीडियो को देखकर आइए तब इसको समझिएगा। तब आप देखिए कि जैसे A1 से लेकर 20-22 तक जो क्वेश्चन बनाए पूरे बेहतरीन तरह से समझने वाला था और बनाने वाला था, लेकिन अब जो 23 से 32 तक क्वेश्चन है, जो लेक्चर नंबर 1 और 2 देखा होगा, यानी क्लास फर्स्ट और क्लास 2 जो देखा होगा, उसी व्यक्ति को 23 नंबर क्वेश्चन से लेकर 32 तक क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए इस क्लास को पढ़ने से पहले फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ पर आकर देखिएगा तो पूरे बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। आइए इसमें भी आएगा तो 2-3 क्वेश्चन जैसे बनाएंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो कहिए कि सर माना कि क्यों लिए हैं, एलएचएल क्यों लिए, आरएचएल क्यों लिए हैं, फलाना चिलाना सब बोलेगा क्यों लिए हैं, तो उस 2 वीडियो देख लेगा ना तो आप लोग का डाउट खत्म हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो लिखा है कि x बराबर का दिया है 0 माइनस इंच, 0 माइनस इसलिए लिए हुए हैं वहां पे बताए हुए हैं ना। आप देखिए 0 माइनस इंच, इंच टेंस टू का मानते हैं 0, एच टेंस टू जब 0 मानेंगे कि x के मान का दिया हुआ है 0, x के मान का दिया हुआ है 0, जब x के मान जब 0 दिया हुआ है तो यहाँ x बराबर 0 माइनस इंच लिख रहे हैं। जब इंच के मान जब 0 रखेंगे, यानी इंच के मान जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, x जो का होगा 0 के बराबर होगा, हो जाएगा, अवश्य होगा। आप देखिए इसमें जो x है 0 माइनस इंच, यानी x में क्या हो रहा है, कोई संख्या घट रहा है। ये तो मालूम है ना कि इंच क्या है, 1 है कि 2 है कि -1 है कि -3 है कि 0 है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इंच टेंस टू क्या है, 0 है, यानी 0 में से कोई संख्या 0 घट रहा है, यानी x जो है, जो x है, x के किसी मान यानी माइक्रो लेवल, बहुत माइक्रो लेवल में क्या हो रहा है, इसका कमी हो रहा है। यानी जैसे ही किसी संख्या पर अगर माइनस का अगर चिन्ह लग गया तो यानी उसमें क्या हो रहा है, घटौती हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। यानी x के मान में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसमें देखिए कि x किस में कमी है, इसे एक 0 से क्या है, x तो अधिक है, यहाँ पे दिया है कमी, यानी x क्या है, यहाँ पे 0 से कम है। इस वाले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि लिमिट, लिमिट h टेंस टू क्या दिया हुआ है 0, तो लिखेंगे h टेंस टू 0 रखेंगे। अब देखिएगा अब दिया है तो समीकरण का दिया है कि 2, जहां x है ना, fx है, x जो है, x जगह पे क्या रखेंगे 0 माइनस इंच, क्या रखेंगे 0 माइनस इंच और प्लस का लिखेंगे 3, जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 0 माइनस इंच लिख देंगे, हो गया। कुछ नहीं करना है, h टेंस टू 0 दिया हुआ तो 0 रखेंगे। अब रखते हैं कि 2 इंटू 0 माइनस 0 और प्लस कितना हो गया 3, यानी 0 में 0 से 2 में 0 से गुणा होगा 0 ही आएगा, तो हम लोग के यहाँ से मेन आंसर जो आता है 3 आता है। अब बात करते हैं इसी का आरएचएल, बात करते हैं, क्या बात करेंगे हम लोग, इसी का आरएचएल बात करते हैं, यानी आरएचएल इसके मतलब होता है राइट, राइट हैंड लिमिट, इसके मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए सेम टू सेम यही वाला मान हो, जितना होगा वही लेंगे, देखिएगा
लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स। अब मानते हैं कि जो एच टेंस टू का दिया हुआ है तो जीरो, आरएचएल में क्या बताए हम कि धनात्मक बताएं, यही बताए हुए हैं। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक्स, देखो एक्स बराबर क्या लेते हैं, इसकी कोई संख्या में क्या होता है, आरएचएल में क्या होता है, कोई भी संख्या में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। जब किसी संख्या में धनात्मक चिन्ह आता है तब पता यह चलता है कि उसकी संख्या में क्या हो रहा है, कोई संख्या बढ़ रहा है, यानी माइक्रो ही लेवल में बढ़ रहा है, यानी जीरो माइनस से जीरो, यानी एच टेंस टू का रखेंगे जीरो ही रखें, यानी माइक्रो ही लेवल की बात करें, यानी इसकी मान में क्या हो रहा है, एक्स में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी धनात्मक चिन्ह आ गया था, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ ऋणात्मक हो रहा था। ये बताना है कि जो एक्स क्या है जीरो से अब क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी जीरो में क्या हो रहा है, कोई संख्या जुट रहा है, तो जीरो में कोई संख्या जुटेगा तो क्या होगा, एक्स बड़ा होगा, यानी एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा, तो समीकरण हम इसको लगा लेंगे। लिखते हैं कि लिमिट, लिमिट एच टेंस टू का दिया हुआ है जीरो रखेंगे, अब दिया है क्या दिया है, थ्री दिया है, जहां एक्स है उसके जगह पे क्या रखेंगे, जीरो माइनस जीरो प्लस एच रखेंगे, तो लिखेंगे जीरो प्लस एच, प्लस का है वन दिया है। आप देखिए एच टेंस टू जीरो दिया है तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, एच टेंस टू का रखेंगे जीरो, जीरो जीरो कैंसिल करें, तीन में एक में गुणा तीन हो गया, यानी थ्री प्लस वन, थ्री में एक में गुणा का आएगा, थ्री आएगा, यानी हमको यहाँ ये दिखने के लिए मिल रहा है कि एलएचएल और आरएचएल का हो गया, बोथ आर सेम हो गया, तो लिखेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल इंटू का आ गया थ्री, यानी बोल सकते हैं कि अतः अतः कि एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर थ्री, लिख सकते हैं क्या, अवश्य लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन 13 नंबर बन चुका है, क्वेश्चन 13 नंबर बन चुका है। अभी हम जो पढ़े ए पढ़े हुए भाग एक, भाग टू के बारे में बात करते हैं, यानी एक्स बराबर वन पर बात करते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, अब बी की ओर चलते हैं, एक्स बराबर वन का पढ़ते हैं पर। अब देखिए जब x बराबर जब वन होगा तब क्या करेंगे, तो हूबहू जिस तरह यह लिखा हुआ है वो भी लिखने वाले हैं हम लोग। पहले चलेंगे एल एच एल में, चलेंगे एल एच एल में चलेंगे, तो एल एच एल में जैसे चलते हैं तो लिमिट जो होता है एक्स टेंस टू का दिया, एक्स के मान का रखना है यहाँ पे वन, तो वन रखेंगे, यहाँ जीरो दे रहा था तो जीरो रखे हुए हैं, यानी जो एल एच एल होता है क्या है, किसी इसके मान में क्या हो रहा है, कमी होता है तब माइनस का चिन्ह लगा दिए, अगर जब किसी मान में कमी होता है वहां पे माइनस का चिन्ह लगता है, तो लिखेंगे माना, माना कि x बराबर का दिया है वन, अब माइनस का लिखते हैं एच, एच टेंस टू जीरो लेंगे, एच टेंस टू जीरो इसलिए लेंगे कि जीरो के मान जब जीरो रखेंगे तो क्या होगा, x जो होगा एक के बराबर हो जाएगा। इसकी कमी ये हो रहा है, बात हो रहा है कि x में एक ले कोई संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी एक ले जो h है एक में क्या कोई संख्या घट रहा है, यानी एक जो है एक के है, जो x है एक के बराबर ही है। अभी बता रहे खाली निगेटिव ही चीज लगा है कि x में किसी संख्या घटोती हो रहा है, यानी एक जो है x के बराबर है लेकिन कोई संख्या घट रहा है, बात ई कर रहा है। तो लिखेंगे h टेंस टू जीरो पर लिखेंगे कि लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो, समीकरण क्या लगने वाला है इसमें बताइए कि आप दिया है कि जो x जो है एक के बराबर है, यहाँ दिया है कि जो x जो है जीरो से छोटा है, यहाँ जीरो से छोटा हो रहा है, का x ना होगा, यानी इसको तो लगने वाला नहीं है। जब लगेगा एक जो का है, जो एक है x एक के बराबर, जो x है एक के बराबर है, जब x के बराबर तो जीरो से क्या होगा, x बड़ा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यानी हम लोग करेगा, यानी इक्वेशन इसको लगाएंगे तो जीरो, यानी x के जगह पे क्या रखेंगे हम वन, माइनस का लिखेंगे जीरो, अब प्लस का होगा वन। आप देखिए h टेंस टू जीरो रखते हैं तो जीरो रखेंगे यहाँ पे थ्री इंटू वन माइनस जीरो प्लस वन। आप देखिए वन, वन और वन में क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या आएगा, थ्री इंटू टू आएगा ना, तो गुणा करें तो कितना आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स आ गया। अभी क्या निकाले हम, एलएचएल निकाले हैं। अभी इधर बात करते हैं आरएचएल की बात करते हैं, क्या निकालेंगे, आरएचएल। देखिए आरएचएल निकालते हैं इसका, आरएचएल। अब देखिए आरएचएल निकालते हैं, सेम टू सेम इसी फॉर्म में निकलेगा, तो लेकिन क्या होगा, लिमिट जो होता है हम माइनस से वहां का लगता है, हम लोग का प्लस लगता है, एच टेंस टू का होगा हम लोग का वन के पावर प्लस आएगा।
आपका दिया है एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स लिख देंगे। माना कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, माना कि क्या दिया है कि लिखेंगे x टेंस टू, अब इसमें क्या होगा, कोई संख्या बढ़ेगा तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। h टेंस टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सेम टू सेम यही लिखने वाला है कि जो लिमिट है h टेंस टू क्या है, 0 है। लेकिन ये बताओ कि जो x है, एक से कोई संख्या में क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि जो x है एक के लिए जीरो से छोटा है, इधर खुद एक है, जीरो तक अगर में काम है ना है, यानी इसका काम ना है, जो काम होगा इसी से, यानी एक जीरो से क्या एक्स बढ़ा है, यही फॉर्मूला, यही समीकरण इसमें भी हम लोग को लगेगा, यही समीकरण इसमें भी लगेगा। तो एक्स के मान का दिया हुआ है पे, तो 1 प्लस का दिया है इंच, प्लस का दिया है 1, यही दिया है। कहीं इस माइनस प्लस में कमी नहीं ना है, सेम टू सेम है, देखिए तो सेम टू सेम है। सेम टू सेम आ रहा है। सेम टू सेम है ना। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे हम कि लिमिट यानी बराबर है इसके, ठीक ठाक है, प्लस ही रहेगा। h टेंस टू 0, ध्यान छोड़ो नहीं, h टेंस टू ना लिखे कर, ये लिखते हैं कि h के मान का दिया है, यहाँ पे 0 रखा है, तो 0 रख सकते हैं क्या, 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 होगा। अब लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस क्या होगा, 1 2 होगा। 3 में 2 में गुणा कितना आएगा, 6। ये देखिए कि LHL और RHL दोनों का हो गया, सेम हो गया। तो हम लिख सकते हैं का कि लिखेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर क्या लिख सकते हैं, 6। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू का होगा 1 पर, जो एफ एक्स है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इतना उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 24 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 24 क्वेश्चन भी इसी के ऐसा है, ये है कि इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, उसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। आइए इसको भी देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो थोड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, देखिएगा 24 क्वेश्चन दे रहा है कि लिमिट 24 दिया हुआ है, बोला है कि लिमिट x टेंस टू 1 पर ज्ञात किया, भी ज्ञात करना है 1 पे, एफ एक्स दिया हुआ है, यानी इसको भी ज्ञात करना है, 1 ही पर ज्ञात करना है। तो दिया है एफ एक्स, ये दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। इसमें जो है x छोटा है और बराबर है x से, इसमें x बड़ा है x से, यही है ना। सेम टू सेम यही है। आइए तब हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। देखिएगा जिस तरह हम लोग 23 बना है उसी प्रकार 24 भी बनेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देख लिखेंगे किस पर चलना है। पहले x बराबर 1 पर हम लोग को चलना है, x बराबर 1 पर हम लोग का निकालना है। आप देखिए सबसे पहले इसको तो लिख लिए, तो लिखेंगे LHL ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL, एक तरफ का निकालेंगे RHL, एक तरफ LHL निकालेंगे तो एक तरफ हम लोग क्या निकालने वाले हैं, RHL। आप देखिएगा कि देगा लिमिट लिखेंगे लिमिट h
टेंस टू का दिया हुआ है 1 दिया है तो 1 पे चलेंगे, लेकिन ले चले तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, एफ एक्स होगा। आप बताइए वही आर एच एल में क्या चलेंगे कि लिमिट एच एक्स टेंस टू का होगा, इसमें ऋणात्मक है, इसमें क्या होगा, प्लस होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, एफ एक्स। आप देखिए लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की x बराबर 1 में क्या हो रहा है, 1 है ना, 0 तो नहीं है, 1 है, 1 माइनस क्या हो रहा है, 0, यानी सॉरी एच हो रहा है, कोई संख्या क्या हो रहा है, एच कम ही हो रहा है एच में, तो एच के मान अगर 0 रखेंगे तो एक्स के मान क्या आएगा, एक ही आएगा, एच के मान जब 0 रखेंगे तो एच के मान क्या आएगा, एक ही आएगा। तो आप देखिए सेम टू सेम ये बताइए कि जो x है एक ले क्या हो रहा है, जो x है एक किसी मान से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, जो x है एक के बराबर है लेकिन किसी मान में क्या हो रहा है, इसका कमी हो रहा है, यानी किसी मान में इसका कमी हो रहा है, इसके मतलब यह है जो x है x के माइक्रो लेवल बहुत ही मात्रा में क्या है, जब माइनस लगे तो x क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी x जो है एक ले कम हो रहा है, तो एक ले कम कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाला हम लोग क्या लगाएंगे, समीकरण को लगाएंगे। आप देखिए इसी समीकरण को हम लोग लगाते हैं, इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 दिया है, तो 0 रखा है तो यहाँ पे दिया है x के मान का दिया है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस का दिया है 1 दिया है, एच टेंस टू 0 दिया है तो 0 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 इंटू का आ गया हम लोग का 0 आ गया, 1 इंटू 1 माइनस का आ गया हम लोग का 0। अब बात करते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि इधर से होता है ना, आप देखिए माना कि x बराबर का, इसमें इधर प्लस है ना, तो क्या लिखेंगे, प्लस है तो 1 प्लस का लिखेंगे h, h टेंस टू का होगा हम लोग का 0 होगा, यही होगा, h टेंस टू 0 तो लिखेंगे कि लिमिट, क्या लिखने वाले हैं, लिमिट h टेंस टू का होगा 0। ये बताइए कि जो x है x से क्या हो रहा है, x के किसी मान में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, जो x है एक के किसी मान से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जब बढ़ेगा x जो है एक से क्या होगा, बढ़ेगा, देखिए तो इसमें x से क्या हो रहा है, एक से बढ़ रहा है, तो हम लोग का समीकरण u लगेगा, यानी लिखेंगे कि माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, अब माइनस का दिया है 1 दिया है, आप बताइए एच टेंस टू 0 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस क्या होगा 1, आप बताइए 1 माइनस माइनस 1 बताइए, तो माइनस वन कितना आ जाएगा, -2 आ गया। ये बताइए कि LHL और RHL का यहाँ पे सही है, LHL और RHL का इक्वल आया है, नहीं आया है, हम लोग का LHL और RHL का इक्वल नहीं आया है, तो अब क्या लिख सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RHL लिखेंगे LHL और नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RHL हो जाएगा ना, LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर fx, x बराबर 1 पर fx की सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्या लिखेंगे, अस्तित्व नहीं है, x बराबर 1 पर fx की सीमा का अस्तित्व, सीमा ना पढ़ रहे हैं तो सीमा का अस्तित्व नहीं है। आई होप आप लोग को पूरी बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको उतारने के बाद एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग 21 22 23 24 क्वेश्चन, 21 22 23 24 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को हम लोग पूरी बेहतरीन तरह से समझ लिए। आई जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी जितने भी क्वेश्चन आने वाला है सब लॉन्ग है क्वेश्चन, जितना हम लोग का एक क्लास में होगा उतना ही होगा। आज की क्लास में इतना ही पे हम लोग समाप्ति करते हैं, ठीक है। और अच्छा रहे क्लास तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको पूरे बेहतरीन तरह से समझ में आया है, समझ में आता है तो
लाइक करना है। जब समझ में आएगा तो लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत है नहीं। आप लोगों को मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उस क्वेश्चन को लेकर एक शॉर्ट वीडियो में हम आएंगे, वहाँ पे समझा देंगे। तो कमेंट में आप बताइए कि सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको हम एक बार देखेंगे और आप लोग को समझा देंगे ना। तो ठीक है, ऐसा ही संध्या क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एजुकेशन, नमस्कार।